गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम में, जिसका टॉपिक है बीइंग ए लीडर। लीडर बने रहने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो एक मेन टॉपिक है। मेरा वीडियो स्पॉटलाइट नहीं आ रहा है, मैं पहले स्पॉटलाइट कर दूं। चलिए, तो बीइंग ए लीडर आपको क्या क्या वर्किंग करना चाहिए वो चीज मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं और 6 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद हमें वो फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर आप वेस्टेज में 6 लोगों को बताएंगे एंड 6 ने 6 को बताया, 36 की टीम हो गई। 36 ने 6 को बताया, 1296 216 की टीम हो गई। 216 ने 6% को बताया एंड 1296 की टीम होगी। 1500 की टीम बन जाती है समय के साथ। और वो सब अगर 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट ले तो आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और हम क्या करते हैं, आई हैव इंट्रोड्यूस माई 6 पीपल, नाउ आई कैन सिट बैक एंड गो क्राउन। मैं अपने आप ही क्राउन बन जाऊंगा, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। आपको भी अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करनी पड़ती है। अब वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे जनरेट करनी है और क्या क्या स्टेप्स है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टीम। आपकी टीम से सबसे बेस्ट आप कैसे निकालेंगे, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय होता है और हम सोचते रह जाते हैं। तो आज मैं आपको, आप डायरी पेन लेकर बैठिए, वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने टीम को बेटर मॉनिटर कर पाएंगे एंड उनसे बेटर निकाल पाएंगे चीज। ठीक है, टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टीम बाय इम्प्रूविंग यू। सबसे पहला चीज होता है हमें अपने आप में इम्प्रूव करना एंड हमारे अंडर के लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। हम जो सोल्यूशन होते हैं वो अपने जीवन के बाहर सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन सोल्यूशन सबसे ज्यादा जो होता है हमारे अंदर होता है। कमी हम में खुद में होती है और हम दूसरों में कमियां ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, आपसे बिजनेस नहीं हो रहा है, तो आप शीशे में देखिए, कहीं ना कहीं यही पर्सन तो जिम्मेदार नहीं। और अगर यही पर्सन जिम्मेदार है तो इसी पर्सन को अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्ट्स विथ यू। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प क्रिएट एज मैनी एज वेल ट्रेन लीडर इन योर बिजनेस एज यू कैन। आपका पहला ऑब्जेक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लीडर को पैदा करना। ज्यादा से ज्यादा सेल्स टर्नओवर करके बहुत अच्छा सेल्समैन बनना नहीं होता। बहुत बड़ा बढ़िया सेल्समैन 2-4 महीना करके कंपनी छोड़ के जाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप इसलिए नहीं आइए कि आपको बड़ा सेल्स करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप इसलिए आइए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम के स्टेज में आने का मौका मिले। और वो कब मिलता है? जब आप वेल ट्रेन लीडर अपने नीचे बनाते हैं। तो वेल ट्रेन लीडर कैसे बनता है? वाई दिस इज योर ऑब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है पता है? बहुत सारे लोग काम करें और आपके बिना काम करें और आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करें। विदाउट great well trained leaders in your team, you will not truly benefit from the power of leverage residual income. ठीक है, लेवरेज रेसिडुअल इनकम क्या होता है? आपके बिना भी जो इनकम आता है वो आपका रेसिडुअल इनकम हुआ। आपके बिना 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, लेकिन 50,000 के 50 मल्टीपल, 50,000 के 100 मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड लेवरेज रेसिडुअल इनकम। और वो तभी आता है जब आप वेल ट्रेन लीडर्स को अपने नीचे बनाते हैं। और यही नहीं करने से क्या होता है? यू विल ऑलवेज ऑन कॉल। आप हमेशा किसी न किसी डाउनलाइन के कॉल में परेशान रहेंगे। किसी ना किसी को ज्वाइनिंग करना करके दे रहे हैं, किसी ना किसी का क्लोजिंग करके दे रहे हैं, किसी ना किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमेशा ये डर लगा रहता है मैं छुट्टी चला गया तो टीम का क्या हो जाएगा। ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हैविंग ए हॉलीडे, ऑलवेज रनिंग हेयर एंड देयर ऑल ओवर द कंट्री टू सपोर्ट टीम मेंबर। एंड हमेशा बिजी रहते हैं। एक्चुअली आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी जॉब कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। वेल ट्रेन्ड लीडर पैदा नहीं करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनकर भी वर्कर बनकर रह जाते हैं। और आप क्या होता है, यू माइट एज वेल इन द डायरेक्ट सेलिंग एंड वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। आप डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर हो सकते हैं, अच्छा इनकम ले रहे हैं, लेकिन होल लाइफ आप वर्किंग ही करते रह जाएंगे पूरे जीवन में। तो ये चीज आपके जीवन में ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू मस्ट बिकम ए ग्रेट वेल ट्रेन लीडर। सबसे पहले स्टार्ट विथ मी, यानी कि हमें खुद बहुत ही अच्छा वेल ट्रेन्ड लीडर बनना पड़ता है। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा पाने की काबिलियत धीरे धीरे पैदा करना है। या तो आप ट्रेनर का पार्ट बनिए। अभी शोभा मैडम ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनर।
उसका पार्ट बनिए, या मैं ट्रेनिंग डेली रात को 9:30 बजे दे रहा हूँ, इसका पार्ट बनिए एंड वेल ट्रेन लीडर अपने आप में बनाइए, लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में डालिए। यू मस्ट बी इंस्पिरेशन। आपको आपकी टीम के लिए आपको एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा टू योर टीम, सो दैट दे वांट टू वर्क विथ यू। वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहे, आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहे। इसके लिए आपको उनको वेल ट्रेन लीडर बनना है। यू मस्ट बी इंस्पिरेशन टू योर टीम। आप अपने टीम के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए ताकि आपको कॉपी कर सके। ये बिजनेस प्योर डुप्लीकेशन का है। अगर आप मीटिंग में टाइम में नहीं पहुंचेंगे तो आपकी टीम भी आप टाइम पर नहीं पहुंचेगी। तो पहले तो आपको खुद इंस्पिरेशन बनना है काम के मामले में, साथ साथ में आपके व्यवहार के मामले में, जिसके कारण आपके काम की भी कॉपी हो, आपके व्यवहार की भी कॉपी हो, आप इंस्पिरेशन बने। इसीलिए कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक इंसान को बहुत ही अच्छा बना देता है। जैसे फिल्मों में डायलॉग होते हैं ना, प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है, उससे भी ज्यादा अच्छा आपको नेटवर्क मार्केटिंग बना देता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करेंगे तो आप सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। हु वांट टू बी स्पॉन्सर्ड बाय ए विम? ठीक है, एक मुरझाए हुए चेहरे के साथ कौन काम करना चाहेगा, बोलिए। अरे मैंने आपको पहले देखा, इस कारण आप मेरी टीम में आ जाइए। कई बार ऐसा होता है ना आपके साथ कि उसको मैंने पहले देखा था, उसका नंबर मेरी डायरी में था, वो मेरे डाउनलाइन होना चाहिए। अपलाइन से कई लोग झगड़ा करते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद बोलिए, विम के साथ एक मुरझाए हुए चेहरे के साथ कौन काम करना चाहेगा? कौन चाहेगा कि एक लेजी स्पॉन्सर के साथ काम करे जो खुद फील्ड में नहीं आ रहा है, खुद उसके साथ प्लान दिखाने नहीं जा रहा है? ठीक है, लीडर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। हु वांट टू बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन दैट नेवर आंसर्ड द फोन? ऐसे ही लोगों के साथ कौन काम करना चाहेगा जो फोन नहीं उठा रहा है और फोन का रिप्लाई नहीं दे रहा है, अगर आंसर नहीं किया तो कॉल बैक भी नहीं कर रहा है? आप खुद बोलिए, ऐसे लोगों के साथ कौन काम करना चाहेगा जो ना खुद ट्रेनिंग लिया, ना ट्रेनिंग लोगों को दिया, ना खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ना डाउनलाइन को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है? आप करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना? हु वांट टू बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन हु डूइंग वन और टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग, जो 2-4 नेटवर्क मार्केटिंग एक साथ कर रहा है और उसका फोकस और डेडिकेशन 3-4 जगह पर है। उसको पता ही नहीं है कि वेस्टेज भी करूं या ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वहां से भी लाख आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ कौन काम करना चाहेगा? आप करना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन हम खुद ऐसे रहते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ अच्छा। तो हमें अपने आप को बदलना है, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए? हु वांट टू बी टीम ऑफ? अब देखिए हमें कैसा बनना चाहिए? मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट सपोर्टिव लीडर इन वेस्टेज। आज से हमें अपने आप को बदलना है। लीडर, वी आर लीडर। तो लीडर को कैसा होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, फील्ड में निकलना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। ये सारे नेचर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के, और ये नेचर आपको अपने अंदर डालना है, ठीक है। तो सो डू योर टीम। अब आपको आपकी टीम के साथ क्या करना है, ठीक है। सो योर टीम मेंबर आल्सो वांट टू बी द टीम ऑफ द मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट सपोर्टिव लीडर इन विलेज। आपके टीम मेंबर खुद चाहते हैं कि आपके टीम के जो टॉप लीडर हो या फिर आपके लीडरशिप हो, वो डायनेमिक हो, सक्सेसफुल हो, सपोर्टिव हो वेस्टेज में। तो वैसा आपको खुद बनना है, और वो चाहते हैं कि वो आप बने। आपके डाउनलाइन चाहते हैं आप मोस्ट डायनेमिक पर्सन बने, मोस्ट सक्सेसफुल बने, सपोर्टिव बने, और आप उनको हमेशा हेल्प करो ग्रो करने के लिए, और आप खुद भी ग्रो करो। तो हर 3 महीने में आपका लेवल अपग्रेड होना चाहिए। अपने आप को अपग्रेड कर दिए। तो हाउ डू यू बिकम दिस पर्सन? आप कैसे वो डायनेमिक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं? अगर ये जानना चाहते हैं तो कम से कम 5 लोग तो हैंड रेज करिए। तो आपके हैंड रेज देखने के बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आप कैसे मोस्ट डायनामिक पर्सन बन सकते हैं। चलिए 7 लोगों ने किया, थैंक यू वेरी मच। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बाय बीइंग ए प्रोफेशनल इन योर एटीट्यूड। आपको अपने एटीट्यूड में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ठीक है। आज से आपको इस नेटवर्क वेस्टेज में ज्वाइनिंग फ्री का होता है और 1000 रुपए के प्रोडक्ट से आपका काम हो जाता है। लेकिन आपको इसको उतना सस्ता भी नहीं समझना है। आपको एक बिजनेस समझना है कि आपने इन्फोसिस और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, एंड आपकी कंपनी हजारों करोड़ की है। एकदम प्रोफेशनल लुक एटीट्यूड के साथ आपको वर्किंग करना है आज से, ठीक है। ट्रीट योर वेस्टेज बिजनेस एज यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए लगा के आप वेस्टेज कर रहे हैं, ऐसा आज से अपने आप में बिलीव करिए, या मान के चलिए कि आपने 1 करोड़ लगाया हुआ है।
ठीक है, इतना बड़ा रुपया लगा के आप बिजनेस कर रहे हैं, ये सोचेंगे तो आपको सुबह नींद भी जल्दी टूटेगी और दिन भर आप काम भी करेंगे। ठीक है, ये 1 करोड़ इंटू आपने एक फ्रेंचाइजी लिया है, ऐसा मान के चलिए आपने 1 करोड़ लगा के बिहेव इन ए प्रोफेशनल मैनर। आज से प्रोफेशनल मैनर में कल सुबह उठेंगे तो आप ये सोचिएगा कि 10 लाख रुपए का लगाया हुआ वेस्टेज बिजनेस में आप वर्किंग कर रहे हैं। आज से आपको प्रोफेशनल मैनर में काम करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपने ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम का, एंड अपने टीम को ट्रेन करने का आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आप अगर स्टार डायरेक्टर बन गए, डायमंड डायरेक्टर बन गए, तो आपका अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए अपने लोगों को सिखाने का कि कैसे प्लान देना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, कैसे इनवाइट करना है, सारा चीज आपके पास अपना होना चाहिए। फिर सेकंड है लीड बाय एग्जांपल, बाय बीइंग द एग्जांपल फॉर द अदर टू फॉलो। इतने अच्छे इंसान बनो कि आपको देख के लोग फॉलो करना चाहे, आपके शब्दों का अनुसरण करना चाहे। तो लीड बाय एग्जांपल। तो अगर आप चाहते हैं कि सुपर सक्सेसफुल बने नेटवर्क मार्केटिंग पर, अपना टाइम फ्रीडम लेना चाहते हैं, तो लीड बाय एग्जांपल आपको बनना पड़ेगा। डू नॉट इंक्लूड बैड हैबिट इन योर बिजनेस। अपने बिजनेस में कभी भी कोई गलत हैबिट को इंक्लूड नहीं करिए। ट्रीट पीपल विद द रेस्पेक्ट दैट दे आर ड्यू। हर कोई को रेस्पेक्ट के साथ बात करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, छोटे से छोटे लोगों को बड़ा से बड़ा वैल्यू देके बड़ा से बड़ा रिजल्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, छोटे से छोटे लोगों को बड़ा से बड़ा वैल्यू देके बड़ा से बड़ा रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो आप किसी को भी वैल्यू दे के, उनका लिस्ट बनवा के, उनके लिस्ट में काम करके अपना सक्सेस निकाल सकता है। एंड एवरी इंडिविजुअल कंटेन सम हॉर्सेस। इंसान, दुनिया में हर इंसान के पीछे आसपास जान पहचान में कोई ना कोई घोड़ा होता है। आपको उस घोड़े की तलाश करनी है, उसके साथ वर्क करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हर्ट करना है। तो अपनी आदतों को उसी अनुसार ढाल लीजिए जो ये बिजनेस डिमांड करता है। बी अवेलेबल टू एनीवन इन योर टीम। आपके पूरे टीम के लिए आपको अवेलेबल रहना चाहिए। कभी भी वो आपका सपोर्ट मांगे, नीड मांगे, तो आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपना टाइम को इस तरह से डिवाइड करिए कि हर टाइम को, हर लाइन को आप टाइम दे सके, हर जगह आप मीटिंग ले सके। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, क्योंकि आपने अपनी जवान दे के कई लोगों के बिजनेस में लाया है। अगर आप ही नेगेटिव हो जाएंगे तो उन लोगों को आप कैसे मजबूत बना पाएंगे। थर्ड चीज है, बी ए ग्रेट कोच। आप अपने टीम के बहुत बड़े कोच बनिए, अच्छा मार्गदर्शक बनिए, क्योंकि हर कोई हर किसी को मतलब अच्छा मेंटर नहीं मिल पाता। सच्चाई ये कहे, सब कोई मिल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, एक अच्छा मेंटर नहीं मिल पाता। और अच्छा मेंटर इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम खुद अच्छे मेंटर नहीं बनते। तो पहले तो हमें खुद ही बनना पड़ेगा एक अच्छा मेंटर। आप जब भी आपको कुछ शिकायत रहे कि अगले को कैसे गाइड करना है, आंख बंद करके सोचिए कि अगर मैं उसकी जगह होता और वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसी हिसाब से अगले को हेल्प करिए, गाइड करिए। तो आज से ही आपको एक अच्छा मेंटर बनना है। इन ए ग्रेट टीम देयर आर मैनी ग्रेट प्लेयर। ग्रेट टीम में बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स होते हैं। ईच हैड हिज और हर स्किल ऑन ए पर्टिकुलर स्किल। सबका अलग अलग स्किल होता है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ लीजेंड होते हैं। वो लीजेंड क्यों होते हैं, उस कारण को समझिए। एक ग्रेट मैनेजर और कोच जिसको अच्छा से ढालता है, वही लीजेंड बन पाते हैं। बहुत सारे लोगों को मिला के फुटबॉल टीम बनता है, बहुत सारे लोगों को मिला के क्रिकेट टीम बनता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर इसलिए है क्योंकि उसका गुरु रामाकांत आचरेकर थे। आप ये मानिए, गुरु की महिमा को गाइड करने, कई बार मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद चला लूंगा, मेरा टीम से किसी को नहीं मिलना है, मैं अपने से कर लूंगा, ये आप गलती कर रहे हैं। आपका भला आपके अपलाइन के सिवा कोई नहीं चाहता। आप उन्हीं से कट ऑफ करके रखेंगे तो आपने अपना इनकमिंग सोर्सेस को बंद करके रखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक अल्फ राम से एक लीडर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 1966 में इंग्लिश फुटबॉल टीम जो था, वो जबरदस्त सक्सेसफुल बनी, ओलंपिक का मेडल जीता और पूरा दुनिया में नाम हुआ। और उसके कोच का नाम था अल्फ रामसे। उन्होंने इतना अच्छे से कोचिंग दिया। डिड अल्फ रामसे एवर प्ले इन वर्ल्ड कप विनिंग टीम? क्या रामसे जो था, जिन्होंने कोचिंग दिया, कोई वर्ल्ड कप विनिंग टीम में पार्टिसिपेट किया था? नहीं। बट वो जानता था कि कैसे विनिंग टीम बनाया। यानी सक्सेसफुल बनने के लिए आपका अनुभव काम आता है। अच्छा मेंटर बनने के लिए जरूरी नहीं है आप पीक तक पहुंचे, लेकिन आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। इसलिए लोगों के एक्सपीरियंस को महत्व दीजिए।
आज से बात मानिए, आपसे एक दिन पहले भी जो नेटवर्क मार्केटिंग में आया है, वो कुछ तो थोड़ा सा ज्यादा जानता है, उसकी वैल्यू देना सीखिए। ग्रेट मैनेजर और कोच बनिए आप। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। मोहम्मद अली को तो आप जानते हैं, बहुत जबरदस्त बॉक्सर था, एक चैंपियन था मोहम्मद अली। व्हाट मेड हिम ए लीजेंड, वो लीजेंड कैसे बना? द नॉलेज, सपोर्ट, एडवाइस एंड डेडिकेशन ऑफ हिज कॉर्नरमैन। उसका कोच जो था एंजिलो डोंडी, उनका सिखाया हुआ, उनका सपोर्ट और एडवाइस के कारण मोहम्मद अली इतना मोहम्मद बड़ा लेजेंड बना, इतना बड़ा चैंपियन बना। क्या मोहम्मद अली का जो कोच था वो वर्ल्ड चैंपियन था? नहीं, लेकिन उसको रास्ता पता था कि कैसे गाइड करके चैंपियन क्रिएट किया जाता है। तो आपका जो मेंटर है वो चाहता है आप चैंपियन बने, और आप उससे बड़ा बन सकते हैं। और ये तो और अच्छी बात है ना। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे से भी बड़े लीडर बने, मेरे से भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन बने। आप जीयूसीडी जाए मेरे से पहले, हाँ, लेकिन आपको मेरे से बात करके सीखना तो पड़ेगा। आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे सोल्यूशन निकलेगा? Did Angelo Dondi ever become a world heavyweight champion? No, but he knew how to make a world champion. लेकिन वो जानता था कि वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनाया जा सकता है। आप ये सारी चीज को देख के समझिए, आपके लिए बहुत सारे मैसेज है। What made Alf Ramsey and Angelo Dondi so special? क्या चीज उसको स्पेशल बनाया? What made them a cut above other manager? दूसरों से कैसे बनाया? What differentiate them from the son of the mill trainer? उनको सुपर सक्सेसफुल बनाने का क्या डिफरेंशिएट हुआ था, क्या रीजन था? वो जानते थे कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और राइट टाइम पर राइट प्लेस का एक कॉम्बिनेशन हुआ। यानी कि वो पहले उन्होंने फुटबॉल खेला, पहले उन्होंने बॉक्सिंग खेला, बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस में उतने सक्सेसफुल नहीं बने, लेकिन उन्होंने जाना कि ये कला, ये स्किल अगर मैंने अपने टीम में सिखा दिया, क्योंकि विद एज सबका एज चला जाता है, लेकिन वो चीज अगर यंग जनरेशन को मैंने सिखा दिया, दे न्यू ऑल दे नीडेड टू नो अबाउट देयर पीपल। और वो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो उसको पता था, इसको स्वॉट एनालिसिस बिजनेस के एंगल में कहा जाता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालाइज पूरा क्लियर कट पता था, और वो उन्होंने अपनी टीम को बताया, और उनकी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी। दे न्यू हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ दैट, और किसी से बेस्ट कैसे निकालते हैं, ये एल्फ रैमसे एंड एंजेलो डंडी को पता। कई बार आपका अपलाइन आपको अचानक 9 PM में सीएनटी लेना है या ट्रेनिंग लेना है बोल देता है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आपके अंदर से डर निकले और आप स्टेज एक्टर बने। स्टेज एक्टर तो आपको बनना ही पड़ेगा। तो वो दे ऑलवेज लेट देयर पीपल नो दैट दे वेर बिहाइंड एंड अलोंगसाइड देम ऑल द टाइम। हमेशा वो उन्होंने अगले को ये बिलीव कराया कि मैं पीछे हूँ, चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ते हो। तो एक होप देना लीडर का काम होता है, होप एंड बिलीव देना। ये देने का काम उन दोनों ने किया, और इसी कारण सुपर सक्सेसफुल बना। इस तरह की टीम जहां साथ ही हाथ बढ़ाना और हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा, वो कभी भी फेल नहीं होता। आपको ये इस प्रिंसिपल को समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। हर कोई को एक दूसरे को हेल्प करने की एक आदत आनी चाहिए। मैं जो जानता हूं सिर्फ मैं ही जाने, और किसी को मैं नहीं बताऊं, मेरी मीटिंग में कोई और ना आए, ओनली एक्सक्लूसिव फॉर सो एंड सो टीम। इस सिस्टम को छोड़ दें। एटलीस्ट विनर ग्रुप में हमारा जो टीम है, हर कोई एक दूसरे को हेल्प करे, हर कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट करे, विदाउट क्रॉस स्पॉन्सरिंग एक दूसरे के बढ़ने की कामना करे, तो हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाएगा, और आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे अपने लाइफ में। बी इन कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उस फॉर्मूला को देख लीजिए, लिख लीजिए कि आपको आपके बिजनेस का तो आपको कंट्रोल रहना पड़ेगा। Every successful businessman और businesswoman in this world has reached the top of being in control of their business। वो अपने बिजनेस में कितना सेल्स है, कितना टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कहाँ से जनरेट करेंगे, सारा चीज पता था, कंट्रोल था, तभी सुपर सक्सेसफुल बने, यानी कि उनका डाटाबेस मजबूत था। तो ये चीज आपको भी करना पड़ेगा। बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, या रिचर्ड ब्रांसन ऑफ वर्जिन अटलांटिक बोल लीजिए, या अनीता रोडिक ऑफ बॉडी शॉप बोल लीजिए, ये सारे लोग सुपर सक्सेसफुल इसलिए बने क्योंकि इनको इनके बिजनेस का समझ था। बिल गेट्स कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, लेकिन उनको अपने बिजनेस का समझ बहुत अच्छा था, इसी कारण दुनिया के सबसे अमीर आदमी से एक बना। ठीक है, रिचर्ड ब्रांसन कोई पायलट नहीं था, लेकिन वो उसको पता था कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उसने बढ़ने के लिए, सपना पूरा करने के लिए ये सारी चीज की। तो जब ये सारे लोग कर सकते हैं बाय नोइंग देयर बिजनेस वेरी वेल, आपको भी आपके वेस्टेज बिजनेस पता होना चाहिए। यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस में आज के दिन क्या क्या स्ट्रेंथ है,
आपका 8 PM का प्रोग्राम, 9 PM का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। आपका ट्रेनिंग सिस्टम नहीं चल रहा है तो दिस इज योर वीकनेस। उस चीज को आइडेंटिफाई करिए, उसको कवर अप करिए, उसको आपके लोग अगर अपलाइन से कनेक्ट नहीं हो रहे तो दिस इज योर वीकनेस। तो उसको एनालाइज करिए। यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड योर बिजनेस वीकनेस एंड फाइंड द बेस्ट वे टू डील विद देम, और उसका बेस्ट वे पता करिए कैसे उससे डील करें। बी इन कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके पता होना चाहिए आपका टीम मेंबर क्या-क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, कहीं वो क्रॉस स्पॉन्सरिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं आप ही का डाउनलाइन को दूसरी कंपनी में तो लेके नहीं जा रहा है। अपने टीम के अंदर आपको सारा चीज की जानकारी होना चाहिए। यू नीड टू एबल टू लुक एट द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एग्जाम्पल, डू यू लुक एट योर जेनेलॉजी ट्री? कभी आप अपने जेनेलॉजी में डीप से अंदर जाके देखते हैं कि कौन कौन पीवी कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, और उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से बिजनेस आ रहा है? ये सारी चीज जानना जरूरी है। कई बार इस सारी चीज के लिए भी प्रॉब्लम होती है। इफ योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, यू नीड टू बी एबल टू सी व्हाई, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और उसका एक सोल्यूशन आपको ढूंढना है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक मेंबर को देखा जो बहुत समय से प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा था, अचानक खरीदा, तो आप उसको बात कर सकते हो कि हाँ बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रोडक्ट लिया, चलो मिलके हम आपको एक्टिव करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं बिजनेस का। कई बार आप देखेंगे कि आपके टीम में कोई पर्सन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में से नंबर चुरा चुरा के कॉल कर रहा है कि मेरी दूसरी कंपनी बहुत अच्छी है, वहां आ जाओ। तो आप क्या करेंगे? आपको पता रहेगा तभी आप उसको वार्निंग देंगे कि वेस्टेज के रूल के अगेंस्ट है, और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन पता तो होना चाहिए कि अगर कोई क्रॉस स्पॉन्सरिंग कर रहा है तो उसको आप वार्न करें। ठीक है? पुत्र मोह से दूर रहना चाहिए। आपका डाउनलाइन भी जरूर हो तो भी आपको उसको वार्निंग देना है अगर वो गलत कर रहा है। गलती की सजा एक ही चीज होती है, अगले को या तो इन्फॉर्म करके करेक्ट करना है या फिर रिपोर्ट करके करेक्ट। एनीवे, आइदर वे ये आपका चॉइस होता है। यू एंड योर टीम वर्क हार्ड टू चेंज योर लाइफ। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन को बदलने के लिए और जीवन को बढ़ाने के लिए, और इतना बड़ा टीम कारवा आप इकट्ठा कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं वेस्टेज बिजनेस में, और किसी अरे गहरे नट्ठू गेरे को आप अपनी टीम खराब करने कैसे दे सकते हैं? अपनी टीम को बचा के रखिए, अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से दूर रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए, और उनको जो बिजनेस में बढ़ने के लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वही देने दीजिए। Do not let people with no principle walk all over you and your team and destroy the dream of your people. जिसका कोई ड्रीम नहीं है, जो सिर्फ नेगेटिव बोलता है, रोता रहता है, वो आपकी टीम के अंदर में आके उल्टा पुल्टा बोल के आपकी टीम को डिस्ट्रॉय करे, ये आपको अलाउ नहीं करना है। लोगों को समझ के डिस्टेंस मेंटेन रखना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीज आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसके साथ यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड your business weakness and find the best way to deal with them. Identify your strength and how to best utilize them. Look at all the thing you do successfully and enjoyable in the business. क्या आपके लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं? क्या आपके लोग फॉलो अप कर रहे हैं? क्या आपके लोग क्लोजिंग कर रहे हैं? दिस ऑल आर मनी मेकिंग एक्टिविटी। स्पॉन्सरिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग इज मनी मेकिंग एक्टिविटी। उसके बाद ट्रेनिंग आपकी जिम्मेदारी है, सपोर्ट सिस्टम देना आपकी जिम्मेदारी है, और ये सारी चीज आपकी चल रही है कि नहीं, ये आपकी टीम की स्ट्रेंथ है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग डेली फॉलो अप कर रहे हैं, तो वो एक्टिव लाइन है, वहां से बिजनेस आता रहेगा। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज देम। अपने आप से पूछिए, कैन आई इम्प्रूव इन एनी ऑफ दिस एरिया? जो अभी मैंने पीछे बताया था उसमें से कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, स्पॉन्सरिंग में, फॉलो अप में, क्लोजिंग में। जहाँ नहीं हो रहा है, अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस करिए, और वहां आप इम्प्रूवमेंट में लिखिए। इफ यस, फाइंड आउट हाउ टू डू सो एंड कमिट टू वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। आप अपने स्ट्रेंथ में काम करने के लिए प्लान करके कमिट करिए, और उसको पता करिए। बहुत सारी वीकनेस भी होते हैं बिजनेस का, उसको भी आप पता करिए। लुक एट ऑल द थिंग यू डू नॉट लाइक डूइंग और फील यू कैन नॉट डू। जो भी चीज आप नहीं चाहते, आर दिस वीकनेस होल्डिंग यू बैक? क्या ये कमी आपको रोक रही है? आर दिस वीकनेस affecting the performance of your downline because you are holding back the training information? कई बार अपलाइन ने कोई ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन दिया लेकिन आपने अगले को नहीं बताया। हमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट लॉन्च किया, आपके टीम को पता ही नहीं है। अभी कल हमारा हुआ था, मेगा सीएनटी हुआ था, बहुत सारी डाउनलाइन को इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। आज मैंने पूछा तो बोला कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए आए नहीं। तो मैसेज पास कौन करेगा?
कहीं कहीं ये एक आपका वीकनेस तो नहीं, आप उस चीज को समझिए। अपना मैसेज पास करना आपकी ड्यूटी भी है, राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि उनको बिजनेस में लाए ये बता के कि आपको हम सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है। बिजनेस वीकनेस, डू यू वांट टू वर्क ऑन दिस एरिया, तो आपको उस एरिया में काम करना है। इस एरिया को कहा जाता है प्रॉपरली मॉनिटरिंग योर डाउनलाइन। इफ सो, डू यू वांट टू वर्क ऑन देम नाउ और लेटर, आज करेंगे या कल? तो मैं कहूंगा कि आज से ही सीखिए मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। इफ यू वांट टू वर्क ऑन देम नाउ, फाइंड आउट हाउ टू वर्क ऑन दिस वीकनेस, कैसे उस वीकनेस में काम कर सकते हैं, उसको पता करके आज ही आपको सोल्यूशन लेना है, और वो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आइडेंटिफाई, एग्जाम्पल है, किसी का वीकनेस है कि मुझे लोगों को अप्रोच करने में शर्म लगता है, अप्रोचिंग पीपल, आई हैड नेवर बीन टू ए सेल्स इनवाइटिंग पीपल बिफोर, सो डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कई लोगों को रहता है। इमीडिएट सोल्यूशन क्या होगा? कहीं ने बोला कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, यानी शाय नेचर में, तो वो अपलाइन उसके साथ बात करेगा। आप अपलाइन यानी कि मैं, आप अपलाइन के पास जाएंगे। ठीक है। मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं, आपको अप्रोच करने में समय लगता है, आप साथ मेरे बने रहिए, आपके 3-4 हॉट कॉन्टैक्ट का नंबर दीजिए, मैं कॉल करके दिखाता हूँ कैसे इनवाइट किया जाता है। मैं इनवाइट करके दूंगा और अगले को पता चलेगा कैसे करना है। ठीक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, उस वीकनेस से आप ओवरकम नहीं हो पाएंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टैंड, आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने स्टैंड में करना है, एंड अपने अपलाइन के हेल्प लेकर अपने वीकनेस को हटाना है, और उसके बाद आपको कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम को अप्लाई करना है। यू नीड टू बी विजिबल, आप हर जगह विजिबल रहने चाहिए, अपलाइन के पास भी विजिबल रहना चाहिए, डाउनलाइन के पास भी रहना चाहिए, सोशल मीडिया में भी रहना चाहिए। एक टीम प्लेयर वर्क है, टीम मेंबर वांट टू बी एबल टू से विद प्राइड, आई एम ए पार्ट ऑफ योर टीम, आपका नाम जो भी है उसके पार्ट में हूँ, वो प्राउडली बोले। आप विजिबल रहेंगे तभी तो बोलेंगे। योर सक्सेस स्टोरी इज द स्टोरी योर टीम विल यूज बिफोर दे हैव ए सक्सेस स्टोरी ऑफ देयर ओन। आपकी सक्सेस स्टोरी जो होती है वो आपका टीम यूज करेगी बार 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 लोगों को बताने के लिए, ताकि वो उससे को यूटिलाइज करके अपना टीम बनाए, जब तक कि उनकी अपनी स्टोरी ना बन जाए। बी सीन टू बी द एग्जाम्पल दैट योर टीम वांट टू बी फॉलो, ऐसा लीड बाय एग्जाम्पल बनिए कि टीम उसको फॉलो करने के लिए रेडी रहे। By the power of attraction, the more high profile you are, the more people will attracted by you. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो वाला नहीं जो आप द सीक्रेट में देखते हैं, एक अट्रैक्टिव मार्केटिंग कहलाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा गेम प्लान होता है, जहां आप इतने अच्छे सोशल मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं कि लोग खुद आते हैं आपके पास कि मुझे आपकी टीम ज्वाइन करना है। जितना बड़ा प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे, उतनी बड़ी टीम आपके पास आएगी ऑटोमेटिक काम करने के लिए। यू नीड टू बी विजिबल हर जगह। आप कैसे होंगे? अटेंड एवरी मीटिंग दैट यू कैन, जितने भी मीटिंग होते हैं उसको अटेंड करने की कोशिश करिए। होल्ड बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मीटिंग, आप खुद वीकली कम से कम एक फिजिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप करिए। आपका अपना एक मीटिंग होना चाहिए, चाहे वो जूम में हो या फिर सक्सेस सेमिनार हो, आपको वहां प्रेजेंट रहना चाहिए। होल्ड ट्रेनिंग मीटिंग सो दैट योर डाउनलाइन कैन मीट देयर सक्सेसफुल अपलाइन। टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस कराइए, 3 वे कॉलिंग को एक पार्ट बनाइए आपके ट्रेनिंग का। ऑनलाइन वेबिनार करते रहिए, इन पर्सन मिलिए, अकेले मिलिए, टीम के साथ मिलिए, सबको इनवाइट करने की आदत डालिए। व्हाट्सएप इन्फो आपको जो भी अपलाइन से मिलता है डाउनलाइन को देने की आदत डालिए, और इस प्रकार से आप विजिबल रहिए हर जगह। तो ये आपका प्रायोरिटी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको ये काम आज से डेली करना है। अगर आप विजिबल बने रहेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा। एज योर बिजनेस ग्रो, यू मस्ट ग्रो। बिजनेस बढ़ रहा है और आप नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ समय बाद डाउनलाइन बोलेगा कि क्या करूं, मेरे को अपलाइन को देख के मोटिवेशन नहीं आता। ये आज से 6 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली गया हुआ था हैदराबाद से, और रमेश नगर ऑफिस में जाके बैठा, तो वहां पर 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला मुझे अपलाइन को देख के मजा नहीं आ रहा है, वो देखो मोइन खान जी बैठे हुए हैं, 40,000 रुपया कमा रहे हैं, गोल्ड डायरेक्टर है, और देखो पढ़ना उड़ना आता नहीं है, मैं हूँ पीएचडी किया हुआ आदमी, मैं कैसे इसके डाउनलाइन आऊंगा? मैंने ये चीज देखा कि मोइन खान सर उस समय लीड बाय एग्जांपल नहीं है, कहीं ना कहीं इनकम आने पर भी वो कार खरीदने से डर रहे हैं। स्टार डायरेक्टर थे, हाँ। तो कार खरीदने से डर रहे हैं, तो मैं फिर गया उसके पास, ना लीड बाय एग्जांपल नहीं है तो कार तो खरीदवाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला बैठो मेरी कार में, अपनी कार में लेके गया, हुंडई के शोरूम में लेके गया, हुंडई i20 सेलेक्ट कराया,
बुकिंग कराया और हर जगह सोशल मीडिया में डाला उस वक्त के हिसाब से, और उनका उसी समय से टर्न अराउंड आ गया लाइफ में, और आज BMW में घूम रहे। ठीक है, तो आपको आपका बिजनेस बढ़ता है तो उसके साथ साथ अपने आप को भी ग्रो करना है, ताकि लोग आपको एग्जाम्पल माने। नाउ दैट वी हैव सॉर्टेड यू आउट, वी नाउ नीड टू लुक एट द रेस्ट ऑफ योर टीम। जिस तरह से आप अपने आप को सॉर्ट आउट करके अभी आप समझ रहे हैं लीड बाय एग्जाम्पल करना है, आपकी टीम के साथ भी आपको ऐसा ही काम करो। यानी जो चीज आप सीखोगे वो टीम को आप सिखाओगे। हेल्प योर टीम मेंबर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्ट्रेंथ। ये वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगी। आप अपने टीम को दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि आज से अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, सपोर्ट करना है, और उनके वीकनेस को अपलाइन से बात करके सॉर्टेड आउट करना है। टीम वर्क करने से ही आप सक्सेसफुल होंगे। डिवाइड द टास्क एंड मल्टीप्लाई योर सक्सेस। जितना काम को आप बांटोगे, अगर आप कोई सेमिनार कर रहे हैं और शुरू से लेके लास्ट तक का सारा एक्टिविटी आप खुद कर रहे हैं, टिकट बांटने से लेके प्रोग्राम करने तक, आप थक भी जाएंगे और सेमिनार को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। उसी जगह आपने एक कोर टीम बनाया जो सेमिनार कर रहा है, तो और सबको अपना अपना टास्क दे दिया, तो आपका सुपर सक्सेसफुल सेमिनार हो जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, ध्यान से देख लीजिए। जहां तक सक्सेसफुल लीडर जो होते हैं अनसक्सेसफुल होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा काम ये होता है, आई बैंड बैकवर्ड टू हेल्प माई टीम। कई बार हम अपने टीम के लिए टू मच केयरिंग हो जाते हैं, और उनको हम बैकवर्ड जाके आउट ऑफ द टर्न बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आई डू एवरीथिंग फॉर देम, और इसके कारण क्या होता है, वो ग्रो नहीं करता। तो आज के बाद ये चीज को अवॉइड करना है आपको। दिस आर द मेन रीजन यू आर नॉट गेटिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ योर टीम। अगर आप अगले का सारा काम करके दे दोगे, बोला ज्वाइनिंग वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, आधार मुझे दे दो, अरे बिलिंग वो भी मैं करके दे दूंगा, अच्छा अच्छा ये चीज नहीं हो रहा ये भी मैं करके दे दूंगा, टिकट के लिए पैसे नहीं, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। हर चीज आप कर देते हैं और उनको दिमाग लगाने नहीं देते, स्ट्रगल करने नहीं देते, और यही कारण है कि आपके टीम में पोटेंशियल लीडर पैदा नहीं। तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि यू बेंड बैकवर्ड टू हेल्प योर टीम आउट ऑफ द टर्न, एंड यू आर नॉट अलाउड पीपल टू ग्रो। आप अपने लोगों को ग्रो करने नहीं देते, ये गलती करके। तो आज से ये गलती नहीं करना है, सबको सिस्टम बता देना है, इन्फॉर्म कर देना है। अगर उस पर्सन को ग्रो करना है तो वो इंस्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम करेगा। आपको अनरीजनेबल बनकर स्टैंड करना है अपनी बातों पे। ठीक है, 200 रुपए का टिकट है, आपको अटेंड करना है, मैं चाहूंगा वहां देखने के लिए, आप मैनेज करके आइए। ठीक है, इस समय मीटिंग का टाइम है, मैं चाहूंगा आप आए, और वहां आएंगे तभी आपका रिकॉग्निशन होगा, वरना पिनिंग जो होगा आपके घर आके मैं नहीं करूंगा। लोगों को फील्ड में जाने दीजिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने दीजिए। तो इस पिक्चर को भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आज से आपको बैकवर्ड बैंड नहीं होना है। The more you do for someone, the less they will do for themselves. जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए काम करके दोगे, उतना ही कम वो अपने लिए करेगा काम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना ज्यादा आप किसी के लिए काम करके दोगे, उतना ही कम काम वो अपने लिए करेगा। तो वो अपने लिए प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ देगा, अपने लिए क्लोजिंग करना छोड़ देगा, अपने लिए टिकट का पैसा देना छोड़ देगा, अपने लिए सामान खरीदना छोड़ देगा, और कहीं ना कहीं आप उनको हैंडीकैप बना देते हैं। गिव देम थिंग टू डू, गिव देम एक्शन स्टेप एंड टारगेट डेट। सबको आप इक्वल देखते हुए एक्शन स्टेप देंगे, टारगेट डेट्स देंगे काम करने के लिए, सो दैट वो ग्रो करे मेंटली फिजिकली हर जगह से। डोंट चेज पीपल। ठीक है, आपको लोगों को चेंज नहीं करना है, लोग आपके पास आने चाहिए। अपने आप को पावर मैग्नेट बनाइए और अपना सिस्टम पर स्टिक रहिए। गिव देम हर्डल, लोगों को जानबूझ के हर्डल दीजिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक और बहुत फेमस कोट है जो आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, जिसके घर जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, जितने जल्दी छोड़ देंगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल। आपने ए को प्लान दिखाया और वो आपका पहला प्रोस्पेक्ट था, आपने बहुत अच्छा से उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, उसको ज्वाइन कराया, उनके 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसके साथ चल के अब छोड़ दीजिए ना ए को।
उनका फर्स्ट लाइन आपने कवर कर दिया ना। अब एक ही ड्यूटी है अपने 5 को 5 का 25 करने का। आप छोड़ के उनके नीचे जो 5 है उसमें से जिस लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं उनका हाथ पकड़ के उनको आप ट्रेन करिए, वहां पर आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लाइए और उनके साथ काम करके उनके 6 खुलवाइए। और उनका जब 6 खुल जाता है फिर उनको भी छोड़ दीजिए। उनके नीचे में देखिए कौन पर्सन आपके साथ वर्किंग कर सकता है, कौन मैच कर रहा है आपको। जो मैच कर रहा है उसके साथ काम करिए। आप कंटिन्यू शिफ्ट करते जाइए अपना पोजीशन, और पोजीशन पर पोजीशन डाउन टू डाउन होते जाइए। और बाकियों को हडल दे के, टारगेट दे के आप अपने आप को साइड करते जाइए। और जब भी वो अपने हडल को कंप्लीट कर रहा है आप उसको रिवार्ड भी दीजिए। एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। कल के परसों मैंने फोटो भी डाला था। एप्रिसिएशन वो चीज है जो जो बच्चे को तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बड़े उस पर मरते हैं। तो छोटे छोटे एप्रिसिएशन पर भी लोगों को रिवॉर्ड दीजिए। सम हैव स्किल ऑफ मैनेजमेंट, अदर डोंट। किसी के पास है किसी का नहीं है। डोंट पुश पीपल इनटू एरिया दे डो नॉट वांट टू डू। कई बार कई लोगों को हम बहुत ज्यादा पुश करते हैं या कुछ नहीं करने पर बहुत डांटते हैं, वो भी चीज नहीं करना है। इससे आप उस इंसान को खो देंगे। लेट देम ग्रो विद देयर बिजनेस एंड विथ योर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम वो अच्छे इंसान बन के निकले। उसके लिए उनको इंडिपेंडेंस दीजिए। ठीक है। एक अप्रोच कहा जाता है चाइल्ड अप्रोच एंड गार्डनर अप्रोच। ये चीज को समझिए। अगर आपने 5 ही लोगों को ज्वाइन कराया, उनका बहुत ख्याल रखा, उनको बहुत अच्छा से ग्रो कराने की कोशिश किया, खाद पानी जितना चाहिए उससे डबल दिया, तो एंड ऑफ द डे उस 5 में से 4 जो पेड़ होंगे ना वो मुरझा जाएंगे, एक ही साइड ग्रो कर पाए। और फिर आप रोते रहेंगे कि मेरा 4 पेड़ चला गया। ठीक है। उसका जगह आपको गार्डनर अप्रोच बनना है, यानी कि सीड्स को पूरे गार्डन में डाल देना है। सबको इक्वल खाद पानी देके धूप में छोड़ देना है। वो अपना मेहनत करेंगे, अपना स्ट्रगल करेंगे। जो बीज निकलेगा, अंकुरित होगा, उसको खाद पानी दीजिए। जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो। लेट देम ग्रो विद देयर बिजनेस। ये उनका अपना बिजनेस भी है। आपका काम सिर्फ सपोर्ट सिस्टम एंड ट्रेनिंग सिस्टम देना, यहीं पर खत्म। दैट्स इट। वो अपने आप ग्रो करेंगे। बी ए बॉस फॉर सम एंड बी ए टीम प्लेयर फॉर अदर। किसी किसी के लिए आपको बॉस बनना है, जिसको आपने सिखा दिया उसके लिए आप बॉस हो गए हैं, और उनको आप गाइड करिए, हडल दीजिए और उनको टारगेट देके उनको ग्रो करा के अप्रिशिएट करिए। लेकिन जो न्यू पर्सन है उसके लिए आप टीम प्लेयर बनिए, उसके साथ चल के उनको ग्रो कराइए। और इस प्रकार से आप अपने आप को शिफ्टिंग करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको लीडर क्रिएट करने हैं। यू आर हेयर फॉर लीडरशिप फैक्ट्री। सेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडर्स आपके नीचे बने। जिम्मेदार लोग ज्यादा से ज्यादा आए। जिम्मेदार लोग ज्यादा तभी आते हैं जब उसको काम आ जाता है। हाउ डू यू हेल्प पीपल टू ग्रो। अब लोगों को आप कैसे हेल्प करेंगे उस चीज को समझ लीजिए। वो भी एक गेम प्लान है। गिव ए मैन ए फिश एंड यू फीड हिम फॉर ए डे। किसी को आप मछली देंगे तो एक दिन के लिए आप उनको फीड कर रहे हैं, लेकिन किसी को आप कैसे मछली पकड़ना सिखा देंगे तो एक्चुअल में उसको लाइफ टाइम पैसा कमाना आप सिखा रहे हैं, खाना बनाना सिखा रहे हैं। और एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग इस काम का नाम है कि उसको टीच करना, हाउ टू फेस, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू सेल क्लोज, ये सिखा के आप छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए आपको मैं ये 90 डेज एक्शन प्लान कल बताऊंगा। आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको 90 डेज एक एक्शन प्लान बनाना है, और ये आपके सक्सेस का पहला लैडर होगा। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जीवन में कोई भी टारगेट बड़ा टारगेट नहीं होगा अगर आप 90 डेज एक्शन प्लान बनाना सीख जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका है। अभी आप अपने डायरी पेन अगर खोल कर बैठे हैं तो उसमें लिखिए। आज चल रहा है फरवरी, फरवरी मार्च फरवरी से 3 महीना ले लीजिए, 90 डेज ले लीजिए। आज अगर फरवरी है तो मार्च अप्रैल मई, तो 15 मई तक या 20 मई तक आपके अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग से, वेस्टेज मार्केटिंग से। आप टारगेट मनी लिखिए। चलिए 31 मई लिख लीजिए। 31 मई तक आपको वेस्टेज से कितना इनकम चाहिए, बीट 50,000, 1 लाख, 10,000, 5,000, कितना इनकम इस 3 महीने में आप कमाना चाहते हैं। आपने अपने डायरी में लिख लिया। अगर डायरी में लिख लिया है तो फिर हैंड रेस करिए जिसने लिख लिया। तो मैं 90 डेज एक्शन प्लान को मैं आपको क्लियर करता हूं। चलिए बहुत सारे लोगों ने लिख भी लिया है, चलो अच्छी बात है। आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, उसको बाइफ्रिकेट करना है। अगर आपने लिखा है कि मैं 3 महीने में 50,000 कमाऊंगा, तो उसको 3 भाग में कर लीजिए। 3 महीना में अगर 50,000 है तो 1 महीने में 17,000 रुपये आपको कमाना है।
अगर एक महीने में 17,000 रुपया कमाना है तो हफ्ते में कितना कमाना है, उसका 4 भाग कर लीजिए। 17,000 का 4 भाग करेंगे तो 4,200 रुपया के करीब या 4,300 रुपया के करीब आएगा पर वीक। ठीक है, 4,250 रुपए पर वीक। अब 4,250 रुपए पर वीक आपको कमाना चाहते हैं तो आपको पर डे कितना कमाना है, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 600 रुपया पर डे। यानी कि अब आपका टारगेट बन गया 600 रुपया पर डे। अब वेस्टेज मार्केटिंग में 600 रुपया पर डे अगर आप कमाना चाहते हैं तो हम हमेशा एक कॉमन एक कैलकुलेशन यूज करते हैं कि टर्नओवर का 10% आपको मिलेगा। तो 600 रुपया अगर आपको पर डे कमाना है तो 6,000 रुपए का टर्नओवर पर डे का होना चाहिए, यानी 200 पीवी का काम हर रोज होना चाहिए। तो आपका आज से टारगेट हो गया 90 डेज एक्शन प्लान, 200 पीवी इन योर टीम एनी हाउ एवरी डे। अपने डायरी में लिख लीजिए 200 पीवी ए डे एनी हाउ एवरी डे। आपको 31 मई तक 50,000 से 1 लाख का इनकम देगा टोटल। तो 200 पीवी आपको कल से करना है। कैसे करना है आप सोचिए, 100 पीवी के 2% को प्लान करिए, 5 लोगों को प्लान बताएंगे तो उसमें से 2 या 3 जन ज्वाइन होगा, और 100 पीवी या 60 पीवी 3 करेंगे तो भी ये टारगेट पूरा होता है। कल से 200 पीवी पर डे का टारगेट में आपको चलना है, ताकि आज एंड ऑफ द थर्ड मंथ आपके पास आपके एफर्ट से ही कम से कम 50,000 से 1 लाख का इनकम हो, और उसके नीचे अगर लीडरशिप क्रिएट हो गया तो ये 2 लाख रुपया भी जा सकता है। तो ये मैंने आपको 90 डे एक्शन प्लान का एक ओवरव्यू बताया, कंप्लीट रेफरेंस बाद में देंगे। फिर क्या करना है आपको, इट्स सेट आउट इनिशियल प्लान फॉर वेयर यू वांट टू बी 3 फ्रॉम नाउ। आज से 3 महीने बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो उसको लिखोगे, उसको फिर डिवाइड कर दोगे डेज वाइज, पीवी वाइज। यू कैन डू 90 डेज प्लान एवरी मंथ, अगर आपको पता चले कि लास्ट मंथ का प्लान को थोड़ा बहुत चेंज करना है। ठीक है, it is the simplest short term goal setting program to help you to stay focused। आपको फोकस रहने में मदद करता है। अभी मैंने आपको 50,000 का एक बता दिया टारगेट, और उसको लिए आपको बता दिया 200 पीवी डेली होना चाहिए। तो आपका फोकस क्लियर हो गया कि 50,000 मुझे कमाना है तो 200 पीवी डेली करना है। तो 90 डेज एक्शन प्लान में आपका व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डू, ये सारा चीज का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। व्हाट यू आर प्रिपेयर टू डू टू अचीव इट, उसको लिखना पड़ेगा। एवरीवन शुड हैव ए 90 डेज एक्शन प्लान। आज से आप सभी लोगों का एक 90 डेज एक्शन प्लान चलना चाहिए। यू शुड ऑल्सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ 90 डेज एक्शन प्लान। जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको भी सिखाएंगे कि 90 दिन में तुमको मैं 50,000 कमा के दिखाता हूँ, और इसके लिए आपको ये चीज करना है, और इस प्रकार से आप उनको अगले को रेडी करेंगे। दे मस्ट सेलेक्ट देयर फर्स्ट 100 पीवी ऑर्डर। सबसे पहला काम है, अगर शुरुआत अपने से जो होता है वही डुप्लीकेट होता है। आप अगर 100 पीवी लेंगे तो आपका टीम भी 100 पीवी लेगा, और उसके बाद 90 डेज तक लोगों को यही चीज डुप्लीकेट करना सिखाना है। 5 प्लान से डे, अगर 5 प्लान एक दिन में देंगे तो 3 लोग ज्वाइन करेंगे। 3 में से 1% 100 पीवी, 2% 50-50 पीवी, और आपका 200 पीवी डे कंप्लीट होगा। आप 200% चांसेस आर देयर कि आप 50,000 टू 2 लाख रुपीज आज से 3 महीना बाद कमा लेंगे। दे मस्ट कंप्लीट द वेस्टेज एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस जो है ऐप का, ये आपको सीख लेना है। केवाईसी कैसे करना है ये सीख लेना है। डीएफ कैसे अपलोड करते हैं ये सीख लेना है। बैंक पैन अपडेट कर लेना है। हाउ टू ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर, ये आपको सीख लेना है। और सबसे पहला काम यही होता है 90 डेज एक्शन प्लान में। उसके बाद क्या है, make sure that new distributor personally fill the application form on app, learn everything and write their 90 days action plan on their diary। आपको अपने हाथों से लिखना है। अभी मैं आपसे इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट है। अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे I commit to earn 50,000 by 31st May and I commit to gift myself one iPhone 13, आप ऐसा लिखते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, तो आप दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, आप अपने आप को नहीं बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड वो सारे लोगों का डाटाबेस आपके सामने निकाल के रखता है, जिसको प्लान बताने से आप ये 90 डेज एक्शन प्लान को कंप्लीट कर सकते हैं। मॉनिटर योर टीम ग्रोथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको अपने टीम का ग्रोथ को मॉनिटर करना है। ट्रैक योर टोटल टीम ग्रोथ, कौन कौन परचेस कर रहे हैं उनका नंबर निकालिए।
आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे आईडी नंबर देंगे, मैं नंबर निकाल के दे दूंगा, मोबाइल नंबर, कि जो भी परचेस कर रहा है उनको रिकॉन्टेक्ट करिए, उनको बताइए क्या क्या काम करना है, उनके सक्सेस को एक्नॉलेज करिए, हेल्प देम टू आइडेंटिफाई देयर वीकनेस, उसको ओवरकम करना सिखाइए। ये आपका काम है। यानी आपके टीम के एक एक इंडिविजुअल का ग्रोथ को आपको ट्रैक करना है, एक्नॉलेज करना है उसके सक्सेस को, उनके वीकनेस को दूर करना है। फिर आपको क्या करना है, एक आज से आपको डेली टर्नओवर शीट बनाना है। दिस मॉनिटर्स योर बिजनेस ग्रोथ डे बाय डे बाय कंपेयरिंग इट विद द मंथ बिफोर। हर मंथ का आपका एक कंपैरिजन चार्ट होना चाहिए। एक कंपैरिजन चार्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया कि जैसे ये है, जनवरी फरवरी मार्च आपका क्या क्या टारगेट है, हर रोज का कितना पीवी कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, अपना चार्ट बनाएंगे आप, और हर रोज का पीवी 10 पीवी हो, 5 पीवी हो, छोटा टारगेट लेके शुरुआत करिए। कल का टारगेट ये लीजिए कि मैं कैसे भी 10 पीवी का बिजनेस कैसे भी करूंगा, नहीं हुआ तो 2 राइस ब्रांड ऑयल लेके जाइए, मार्केट में प्रमोट करके आइए, लेकिन 10 पीवी आप सभी का, अभी जो 47 लोग सुन रहे हैं, सबसे 10-10 पीवी कम से कम होना चाहिए कल। मैंने तो 200 पीवी का आपके सपने के लिए टारगेट दिया है, फिर भी एक मिनिमम कमिटमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर क्या करना है आपको, मॉनिटर योर डेली हैबिट एंड चेक वेदर यू आर ऑन ट्रैक विद योर 90 डेज एक्शन प्लान। अपने आप का भी देखना है अपने कि आप 90 डेज एक्शन प्लान में ट्रैक में है कि नहीं, आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं कि नहीं, आप 7 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं नहीं। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है आपके पास नंबर्स है, डाटाज है, उनको कॉल करके बिजनेस बता रहे हैं, बिजनेस कार्ड लोगों को देना, फॉलो अप करना, पार्टी करके बताना, इंफॉर्मेशन पैक देना, कैटलॉग लोगों को देना। इस प्रकार से आपको नए लोगों को लाना है। ये आपका डेली हैबिट टारगेट है। बिना प्रोस्पेक्टिंग एंड बिना नए लोगों को लाए आप नेटवर्क मार्केटिंग में सुपर सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर नए लोग आपके हॉट कॉन्टेक्ट खत्म हो गए हैं तो आपको कोल्ड कॉलिंग का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, बिजनेस कार्ड बांटने पड़ेंगे, फ्लायर लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी करिए, अपने टीम को बड़ा करिए, उनको ट्रेन करिए, उनको डुप्लीकेट करिए और अपने सपने को पूरा करिए। ये एक छोटा सा मैंने आपको दिया हुआ है कि आपने जुलाई का या फिर जनवरी का या अभी फरवरी चल रहा है उसका टारगेट रखा कि मैं 5 लोग अननोन लोगों को कॉल करूंगा, एक्चुअली मैंने 3 लोगों को किया। मैं बिजनेस कार्ड 10 लोगों को बांटूंगा, आपने एक्चुअल में 8 लोगों को बांटा। फॉलो अप आपने 4 लोगों को करने का टारगेट लिया, एक्चुअल में 4 किया। इस प्रकार से आप अपना टारगेट तय करिए, किस तरह से नए लोगों को लाएंगे। और आपने यहाँ देखा होगा जो भी चीज मैंने लिखा हुआ है ये सारे मनी मेकिंग एक्टिविटी है। मैं फेसबुक में 2 घंटा लगाऊंगा, इंस्टा में 4 घंटा लगाऊंगा, 4 घंटा गुस्से होने में लगाऊंगा, 4 घंटा लड़ाई करने में लगाऊंगा, वो नहीं लिखा ना मैंने। तो वो आपका मनी मेकिंग एक्टिविटी में नहीं आता है। मनी मेकिंग एक्टिविटी इज ऑलवेज ब्रिंगिंग न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट टू द बिजनेस, और उसी पर आपको फोकस करना है। ये आपका डेली हैबिट टारगेट है। फिर उसके बाद क्या है, टीम प्रमोशन का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डिस मॉनिटर द सक्सेस एंड उसको अप्रिशिएट भी करना है। ठीक है, आपका जो फ्रंट लाइन है उनका लिस्ट बना लीजिए, और फ्रंट लाइन का लिस्ट बनाने के बाद उसके एक्टिविटी के प्रमोशन का रिकॉर्ड बनाना है कि ये उसका वेस्टेज आईडी है, इस डेट में ये 8% हुआ, मैंने अपने तरफ से कांग्रेचुलेशन और फ्लायर बना के डाल दिया। 10% इस दिन हो गया, मैंने देखिए कांग्रेचुलेशन बना दिया, देखो इस दिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, इस दिन सिल्वर बना। और जिसको आपने एक्चुअल में भेज दिया है उसको येलो करते रहिए, यानी कि मैंने भैया टिक मार्क करते ही हाँ मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया है। आपका ईच एंड एवरी डाउनलाइन एक्सपेक्ट करता है कि मेरा अपलाइन मुझे अप्रिशिएट करे मेरे वर्क का, तो अप्रिशिएट करवाना है, कांग्रेचुलेशन आपको भेजना है, एक्नॉलेज करना है उनके सक्सेस। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मंथली सेल्स स्पॉन्सरिंग रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन रखना है कि हर महीना क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या लेवल है, जनवरी में कितने को स्पॉन्सर किया, फरवरी में कितने को किया, मार्च को कब को किया। यूज दिस टू इंसेंटिव पीपल, जो सबसे अच्छा किया आपके डायरेक्ट में उसको अप्रिशिएट करिए। ये आपका कोर टीम हो गया। कोर टीम में आपने बताया ये मेरे 5-6 लोगों को मैंने डायरेक्टली लगाया था, इसमें सबसे ज्यादा पिछले मंथ से इस मंथ में कंपेयर करें तो इस पर्सन ने अच्छा किया, सब लोग इनके लिए क्लैपिंग करिए। आप एक सक्सेस को एक ट्रेंड बनाइए, एक सिस्टम बनाइए जिसको देखकर लोग वर्किंग करें। चलिए जाते जाते एक मैं छोटा सा कहानी बता देता हूं जो आपको वो बैंड वाला फॉर्मूला और अच्छा से समझ आ जाएगा। देखिए, ए मैन फाउंड ए कुकुन इन ऑफ ए बटरफ्लाई, एक आदमी को एक कुकुन मिला बटरफ्लाई का, एंड वन डे उसने देखा कि उसमें से छोटा सा छेद हुआ है, ओपनिंग आया है। वो उसको बैठ के देखने लगा कि हो क्या रहा है। तो देखा कि उसके अंदर से एक छोटी सी
बटरफ्लाई जो है उस समय तो एक छोटे से कीड़े की तरह थे, बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, बहुत घंटे से स्ट्रगल कर रहा है और उस शेड से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसको बहुत कोशिश कर रहा है उस शेड को, लिटिल होल को ब्रेक करने का, सो दैट वो बाहर निकले। देन इट सीम्स टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस। कुछ देर बाद वो थक जाती है कीड़ा जो था और वो बैठ जाती है। इट अपियर एज इफ इट हैड gotten as far as it could and it could go no further। उसने देखा, उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो हार गई है, हार मान लिया है और आगे नहीं जा सकता, और वो बैठा बैठा ये पर्सन भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। So the man decided to help the butterfly. He took a pair of scissors and snip off the remaining bit of the cocoon। कोकून को थोड़ा सा काट देता है ताकि वो अंदर से वो कीड़ा निकल जाए और बटरफ्लाई बन जाए। अब होता क्या है, The butterfly then emerge easily। फिर आसानी से वो बटरफ्लाई निकल लेता है क्योंकि रास्ता तो आपने बना के दे दिया। But it had a swollen body, फूली हुई बॉडी थी, and small swimming wing थी, विंग भी नहीं निकला था। The man continued to watch the butterfly because he expected that at any moment उसका विंग निकलेगा and large होगा और ये फिर से उड़ने लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? उस चीज को भी समझिए। Neither happened। In fact, the butterfly spent rest of its life crawling। वो पूरा जीवन भर क्रॉलिंग ही करते रहा, उसका बॉडी फुला ही रहा और विंग जो था चिपका ही रहा, चिपचिपा की तरह उसके बॉडी के साथ। वो कभी फ्लाई नहीं कर पाई और वो वैसे ही मर गई। तो इस मैन के काइंडनेस के कारण he did not understand that the restricting cocoon and the struggle required by the butterfly to get fly। वो ओपनिंग खोल के उसने उसको स्ट्रगल करने से रोक दिया। स्ट्रगल करने से क्या होता, वो अंदर से जोर लगाती और वो जो एक्स्ट्रा जोर लगाती, वो जो खून है उसके बॉडी का, वो ब्लड के जो है वो विंग्स के वेन्स में जाते हैं, तो विंग्स ओपन होते और विंग्स के पावर से कुकन टूटता और जब वो विंग्स फैला के निकलती तो उड़ने लायक बनती। तो कहीं ना कहीं ओवर हेल्पिंग, ओवर केयरिंग नेचर ऑफ द मैन रेस्ट्रिक्ट द पर्सन टू फ्लाई। वो जो कुकुन था उसको फ्लाई नहीं करने दिया। was neither way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wing so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon। अल्टीमेटली वो हुआ ही नहीं जो चीज चाहते थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, वो जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा था उसने उसको हेल्प कर दिया जरूरत से ज्यादा। Sometimes struggling is exactly what we need in our life। आपके जीवन में अगर स्ट्रगल आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक्चुअल में वो जरूरत है। एक आम इंसान को खास इंसान बनने के लिए अपने लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है। वो एक्सपीरियंस को आपको छोड़ना नहीं है। जब तक आप रास्ते रास्ते चल के प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, आपको मेहनत और दर्द पता नहीं चलेगा। If nature allow us to go through a life without any obstacle, it would cripple us। अगर नेचर को चाहिए होता कि कोई ऑब्स्टेकल आए नहीं, तो हमें भी सांप और रेंगने जैसा बना दिया होता ना। हमें खड़े होने लायक बनाया है क्योंकि हम, नेचर चाहता है कि हम स्ट्रगल को देखें। वी वुड नॉट बी एज स्ट्रांग एज वी कुड बी। हम इतने स्ट्रांग नहीं होते आज के दिन, ठीक है। नेचर ये सारे चीज बनाया हुआ है ताकि हम अपने आप को ग्रो करें। और ये स्टोरी ने मुझे कुछ विजडम दिया, दो चीज बताया जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। दैट आई मस्ट डेवलप एंड ग्रो थ्रू एडवर्सरी एंड प्रेशर। जितना प्रेशर आ रहा है खुश होना चाहिए, गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए और मुझे इस प्रॉब्लम के साथ ही बनना। अगर टीम ना बोल रही है, प्रोस्पेक्ट नो बोल रहे हैं, तो इट मे गॉड वांट यू टू लर्न हाउ टू मेक समवन यस। अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो गॉड वांट यू टू स्ट्रगल मोर सो दैट यू विल बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो आप उस बात पर खुश होइए। दैट इन माय वेस्टेज बिजनेस आई मस्ट अलाउ माय डाउनलाइन मेंबर टू डेवलप एंड इवॉल्व इन द सेम वे दैट आई हैव। जितना स्ट्रगल मैंने किया, रास्ते में खड़े होकर प्लान दिखाया, घर घर जाके प्लान दिखाया, जो मेहनत मैंने किया वो सबको करने देना है, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है सारे लोगों के लिए लेसन है। आई कैन नॉट डू द वर्क फॉर देम। आप दूसरे के लिए सारा काम करके नहीं देंगे। इफ दे आर गोइंग टू ग्रो इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, अगर किसी को आप सुंदर बटरफ्लाई बनते हुए देखना चाहते हैं तो उनको प्रेशर झेलने दीजिए। आपका काम है सपोर्ट टीम मेंबर गाइड करना, सिर्फ एडवर्सरी और प्रेशर उस पर्सन को झेलने देना है। ये आपका बहुत बड़ा लेसन है जो आज आप मेरे साथ लेके जा रहे हैं। What you are learning today must be passed downline and leader। ये वेस्ट नहीं होना चाहिए जो आपने सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीवन का सबसे बड़ा लेसन आप आज सीख कर जा रहे हैं। ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोयला देख रहे हैं, ये कोयला जो है जब प्रेशर झेलता है और बहुत सारे करोड़ों टन का अपने ऊपर वजन झेलता है, तब जाके ये
हीरा बनता है। और आप सब डायमंड है, और मेरे लिए 47 जो अभी लोग सुन रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन इज ए डायमंड। आप अपने आप को पहचानिए, प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ लीजिए कि डायमंड इज क्रिएटेड, और अपने प्रॉब्लम को थैंक यू बोलिए गॉड को। विद टाइम आप 100% डायमंड बनेंगे, सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। इसके साथ मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस टाइम में, इस कोरोना टाइम में भी हमने अपने आप को इस सिस्टम में बनाए रखा, और अब कोरोना सिस्टम खत्म हो चुका है, तो आप घर से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्लायर दीजिए, बिजनेस कार्ड दीजिए, किसी भी हालत में उनको बिजनेस में लेकर आइए, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। मेरा नाम दीपक सिंह है। वंस अगेन आप मेरे से इंस्टा में कनेक्ट हो सकते हैं, LAC दीपक 2018 नाम से। FB में कनेक्ट हो सकते हैं, दीपक 0066 सेलेक्ट करके। लिंक ट्री में मेरा पूरा बायोडाटा है, लिंक ट्री में LAC दीपक सर्च करेंगे तो कनेक्ट रहिए अपलाइन से ग्रो करने के लिए। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।